हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एक नया टॉपिक है। की से ही रिलेटेड है लेकिन की नहीं। तो जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है आपका स्प्लाइन सॉफ्ट, या फिर इसी की तरह एक दूसरी सॉफ्ट होती है उसको बोलते हैं स्लॉटेड सॉफ्ट। ये दोनों कैसा है, लगभग एक ही है, लेकिन इसको दोनों को अलग अलग कैटेगरी में इसके बांटा गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं और कहाँ ये प्रयोग की जाती है और क्यों इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक, चलिए पहला हम लोग लेते हैं। इसमें पहला है हमारा स्प्लाइन सॉफ्ट। चलिए, आपके स्क्रीन पे डायग्राम आ गए होंगे इसके, आप लोग ध्यान से देखिए स्प्लाइन सॉफ्ट वाले डायग्राम को। इसमें आप देख लोगे एक सॉफ्ट है, गोल है, उसके ऊपर देखिए कई सारे ग्रूव कटे हुए हैं, सीरियल वाइज उसकी परिधि पर लगातार ग्रूव कटे हुए हैं। लेकिन अगर आप इसको अलग अलग एक एक जो ग्रूव अलग अलग करके देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे इसमें कई सारी की को इसके ऊपर वेल्डिंग करके माउंट कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसमें क्या करते हैं, हम लोग एक शाफ्ट लेते हैं। शाफ्ट को लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके परिधि पर मशीनिंग कर देते हैं, हम लोग स्लॉट काट देते हैं। तो इसी स्लॉट को जो हम काटते हैं वो स्लॉट जब पूरा कट जाता है तो वो एक स्प्लाइन टाइप का दिखता है, इस वजह से इसको बोलते हैं स्प्लाइन सॉफ्ट। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कुछ इस प्रकार की शाफ्ट पर उसकी परिधि में मशीनिंग करके कई सारे स्लॉट्स काट दिए जाते हैं जिसके कारण इसे स्प्लाइन सॉफ्ट कहते हैं। ठीक, जब जो सॉफ्ट है आपकी उसके ऊपर आपने क्या काट दिया है, पूरा स्लॉट काट दिया है, तो की के आधार पर ये काम करेंगे। लेकिन आप ये बताइए शाफ्ट को आप लगाते किस में हो, हब में लगाते हो। हब किसका हो सकता है? हब आपका हो सकता है गियर का, हो सकता है पुली का, हो सकता है स्प्रॉकेट का, हो सकता है कैम का, हो सकता है और भी कई सारी चीज़ें होती हैं उसका हो सकता है। ठीक, अब आपको हब में इसको फिट करना है। तो जनरली जो हब होता है वो हब कैसा होता है आपका, सिलेंड्रिकल या वृत्तीय होता है, उसमें कोई ऐसा स्लॉट तो करता नहीं होता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने इस शॉट पर इसकी परिधि पर मशीनिंग करके जो स्लॉट्स काट दिए हैं उसमें भी आपको स्लॉट्स काटना पड़ेगा। तो आगे देखिए, इस शाफ्ट में जो हब फिट किया जाएगा उसकी होल के आंतरिक सतह पर शाफ्ट के स्लॉट के समान डायमेंशन का स्लॉट काटना पड़ता है, जिससे यह आसानी से फिट हो सके। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो पूरी लाइन मैंने लिखी इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या मैंने बोला है कि इस सॉफ्ट में जो हब फिट होगा, मतलब जो आपने सॉफ्ट बना दी है उसकी परिधि के चारों ओर जो स्लॉट काट दिया है, तो ये कैसी सॉफ्ट बन गई है, स्प्लाइन सॉफ्ट बन गई है। अब इस सॉफ्ट में जो आपको जो हब फिट करना है, क्या फिट करना है आपको, जो हब फिट करना है उसका जो होल होगा उसकी आंतरिक सतह जो होगी, आंतरिक सतह पर आपको क्या करना है,
सॉफ्ट के स्लॉट के समान जो आपने स्लॉट काटा है सॉफ्ट का, उसी के समान डायमेंशन का, क्या है डायमेंशन आपकी समान होनी चाहिए। अलग अलग होगी तो फिर आप जानते हैं ढीला हो जाएगा या फिर आपका छोटा बड़ा भी हो सकता है। तो उसी डायमेंशन का स्लॉट आप काटोगे और फिर उसको फिट कर दोगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप स्प्लाइन सॉफ्ट यूज़ करोगे उसी डायमेंशन की आपको स्प्लाइन हब भी आपको प्रयोग करना पड़ेगा। अब आप बात करते हैं यूज़, कहाँ इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? पहली बात मोटर इंडस्ट्री में, मोटर इंडस्ट्री में कर सकते हैं। दूसरा मशीन टूल्स में, मशीन टूल्स में कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम लोग को हैवी पावर का ट्रांसमिशन करना है, हैवी पावर ट्रांसमिशन, हैवी पावर का हमको जहाँ ट्रांसमिशन करना होगा वहाँ यूज़ कर सकते हैं। या इसका प्रयोग हैवी टॉर्क में, हैवी टॉर्क में इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जब हम लोगों ने की पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था की लगाने के लिए एक की लगा दिया आपने। ठीक है, अब की लगाने के लिए आपने जो स्लॉट काटते थे हब में काटते थे और दूसरा शाफ्ट में काटते थे, तो एक की आप लगा देते थे। अब जब शाफ्ट की पूरी परिधि पे आपने काट दिया है आपने स्लॉट्स और हब में भी काट दिया है, तो साधारण सी बात है, इससे आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि ये जो की है उसकी अपेक्षा ये जो स्प्लाइन शाफ्ट या स्प्लाइन फिटिंग होती है ये उससे काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई। तो ध्यान दीजिएगा, यह की जॉइंट से बहुत अधिक मजबूत होती है, मजबूत होती है। इसलिए इसलिए इसे हैवी लोड में प्रयोग करते हैं, हैवी लोड में प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं स्प्लाइन कैसी हो सकती है, टाइप्स ऑफ स्प्लाइन, स्प्लाइन कैसी हो सकती है। ठीक, टाइप्स ऑफ स्प्लाइन, तो देखिए टाइप स्प्लाइन जो होती है दो प्रकार की हो सकती है, इंटरनल स्प्लाइन और एक्सटर्नल स्प्लाइन। ठीक, इंटरनल स्प्लाइन और एक्सटर्नल स्प्लाइन। तो इंटरनल स्प्लाइन किस में होती है आपकी, होती है हब में, किस में होती है, हब में होती है। और एक्सटर्नल किस में होती है आपकी, शाफ्ट में होती है। ठीक, तो स्प्लाइन में बस जो स्प्लाइन शाफ्ट है उसमें इतना काफ़ी है। इतने में से ही आपके जो सभी न्यूमेरिकल्स और सभी जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ जाएंगे जो आप लोग परीक्षाओं की तैयारी करते हो उसमें इतना पर्याप्त मात्रा में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरा ऑप्शन दो हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम लोग। देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्लॉटेड हब। डायग्राम आपके सामने आ गया होगा, उसमें आप लोग देख रहे होंगे इसमें एक महीन स्लॉट्स बना दिए गए हैं इसमें। ठीक, ये देखने में आपको कैसा लगेगा, जैसे जबकि स्प्लाइन शाफ्ट थी वैसा ही रहता ही है सेम। अंतर केवल ये होता है कि जो आपकी स्प्लाइन शाफ्ट होती है उसमें जो स्लॉट्स काटे जाते हैं वो चौड़ाई में और ज़्यादा गहराई में होते हैं, लेकिन जो सेराटेड शाफ्ट होगी उस ग्रूव काट रहे हो वो बहुत महीन होंगे, बहुत महीन होते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको, नोट्स बनाइए। इसमें क्या लिखेंगे आप, इस यह स्प्लाइन शाफ्ट के समान ही होता है। ये क्या होता है, स्प्लाइन शाफ्ट के समान ही होता है, परंतु इसके
ग्रूव्स, ग्रूव बहुत अधिक महीन होते हैं। बहुत अधिक महीन होते हैं। एक चीज़ ये हो गया। दूसरा, जैसे हम लोग उसमें क्या प्रयोग कर रहे थे, स्प्लाइन शाफ्ट के लिए ही हम लोग स्प्लाइन हब प्रयोग कर रहे थे, उसी प्रकार सेराटर शाफ्ट के लिए हम लोग सेराटेड हब भी प्रयोग करते हैं। अतः इसके साथ केवल सेराटेड हब ही प्रयोग किया जाता है। ठीक। अब इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? इसका प्रयोग हम लोग करते हैं पावर ट्रांसमिशन में। पावर ट्रांसमिशन में इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक। अब एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा ख़त्म करने से पहले, कि ये एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो की फिटिंग होती है और जो स्प्लाइन शाफ्ट या सेराटर शाफ्ट की फिटिंग होती है, दोनों में मजबूत कौन होगा? तो ध्यान दीजिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोनों में ज़्यादा मजबूती किसमें प्रदान की जाती है? स्प्लाइन शाफ्ट में। अगर इन दोनों की बात करोगे, सेराटर शाफ्ट और स्प्लाइन शाफ्ट की बात करोगे, तो स्प्लाइन शाफ्ट अधिक मजबूत होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कुछ नया। ओके।